तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो हमें क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने वाले हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा दिया है तो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है, और यहाँ पे ये, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या है, सी है। तो जो कॉट होता है उसमें होता है आधार अपान में लंब होता है। तो यहाँ पे जो आधार है वो हमारा है 7, और यहाँ पे जो लंब दिया गया है वो हमारा है 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस है उसे फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है लंब का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो है हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा जो लंब है वो लंब हमारा है BC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो आधार है वो है हमारा AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो AC हमें फाइंड करना है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बट यहाँ पे जो BC है उसका जो मान है वो है 8, इसका स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके बाद में यहाँ पे जो 8 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पे होगा 49। यानी यहाँ पे जो हमारा AC है वो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 64, प्लस में यहाँ पे होगा 49। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 यहाँ पे होगा 13, और 6 और 4 यहाँ पे होगा 10, और 1 यहाँ पे हो जाएगा 11। यानी यहाँ पे जो हमारा मान है वो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो ये इस साइड से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √113 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो कर्ण है वो इसकी वैल्यू मिल गई है √113। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये प्लस बी ये माइनस बी इज इक्वल टू होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, ये प्लस बी ये माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देना है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर का जो मान होता है, साइन थीटा का जो मान होगा यहाँ पर होगा लंब अपान में कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब है वो है 8, बाद में यहाँ पे जो कर्ण है वो है हमारा √113। इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है साइन स्क्वायर। नीचे यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 अपान में यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्ण √113, और इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस 8 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 64, और यहाँ पे जो वर्ग होगा तो ये स्क्वायर से ये रूट होगा जो हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 113 अपान में यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49 अपान में इसका भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 113। और हम क्या करते हैं, इसे लासा लेकर इसे हल करते हैं। तो 113 और 1 का जो लासा होगा वो हमारा हो जाएगा 113 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 113, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो यहाँ पे होगा 113 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 113, माइनस यहाँ पे होगा हमारा 64 1 जा 60,
4 यहाँ पे हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे हमारा हो जाएगा, उसी तरह हमारा यहाँ पे हो जाएगा 113 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49। तो यहाँ पे होगा 113 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे का जो फ्रैक्शन है इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा है, पहले हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे है 13, 3 है, 13 हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9। और यहाँ पे हमारा हुआ 10, 10 से 6 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4। अब बाद में यहाँ पे हमारा बचेगा 13 से यहाँ पे जाएगा 9 तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4। और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। तो ऐसे हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे हमारा बचा है 49 अपान में यहाँ पे होगा 113। इसके बाद में यहाँ पे बचेगा 64 अपान में यहाँ पे बचेगा 113। तो 113 से 113 क्या होगा, कैंसिल होगा। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 49 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 64। इस तरह से आपको क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।